कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग सामने से आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे कुछ और होते हैं। कि आप दूसरों को ठीक से समझ नहीं पाते और धोखा खा जाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास इंसानी व्यवहार को समझने की एक ताकत होती तो क्या होता। एक ऐसी किताब जो आपको लोगों के असली इरादों को पढ़ना सिखा दे। आज हम बुक संगम पर लाए हैं रॉबर्ट ग्रेनी की किताब द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की विस्तार समरी, जिसमें बताए गए हैं इंसान की फितरत को समझने के 18 गहरे नियम। आइए जानते हैं वो नियम जो आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर जज बना सकते हैं लाइफ में जज करने के लिए। चैप्टर 1, भावनाओं में बहना। लोग खुद को तार्किक समझते हैं, लेकिन असल में भावनाओं से चलते हैं। हमारे डिसीजन अक्सर डर, लालच, ईर्ष्या और अहंकार से प्रेरित होते हैं। हमें पहले खुद को समझना होगा कि हम कब इरिटेशनल हो जाते हैं, किसी चीज़ से हमें कब इरिटेट होता है। जब हम गुस्से होते हैं तो ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो भविष्य में पछतावा देते हैं, जैसे कोई नौकरी छोड़ देना, रिश्ता तोड़ देना या इम्पल्सिव बाई करना। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो थोड़ी देर रुके और सोचे, क्या यह फैसला भावनाओं से हो रहा है या समझदारी से। आपके भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान करें, यानी कि इमोशनल की ट्रिगर्स की पहचान करें और कौन सी बातें आपको कंट्रोल से बाहर कर देती है। चैप्टर 2, लॉ ऑफ नैरिसिज्म। सिर्फ खुद से प्रेम करना। हर इंसान कहीं ना कहीं नैरिसिस्ट होता है, मतलब आत्ममुक्त। इसका मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में बात करना, लेकिन इसका स्तर अलग अलग होता है। कुछ लोग दूसरे की परवाह करते हुए भी खुद को एक जगह रखते हैं, लेकिन दूसरे को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एम्पैथी विकसित करें। नैरिसिस्ट अपने फायदे के लिए दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपने फायदे के लिए दूसरे को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ये लोग आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते और बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। प्रैक्टिस, जब किसी से बात करें तो उन्हें महसूस कराए कि आप उनकी बातों को समझते हैं। खुद में काम करें, यानी कि अगर आप भी उसमें से हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं, तो रुकिए और उस पर आप काम करना शुरू कीजिए। चैप्टर 3, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। मुखौटा लगाना। ये क्या है? लोग अपने चेहरे पर मुखौटे लगाए रखते हैं। कोई भी अपनी असली सोच तुरंत नहीं दिखाता। एग्जाम्पल, एक कर्मचारी बॉस के सामने विनम्र होता है, यानी कि वो बहुत ही भावुक, लेकिन अंदर से वो गुस्से में हो सकता है। लोग समाज में स्वीकार होने के लिए मुखौटे पहनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद के और दूसरों के इन मुखौटे को पहचान सकता है, वही असली समझदार होता है। तो मैं यहाँ टिप्स दे रहा हूँ आपको। किसी को परखना है तो उनकी एक्शन को टाइम के साथ ऑब्जर्व करें, सिर्फ शब्दों से नहीं। उनसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करें, अकेले में, भीड़ में, बदलाव में, ताकि उनका असली चेहरा आपके सामने आए। चैप्टर 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। जो अक्सर दोहराए जाने वाले व्यवहार होते हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बार बार सामने आते हैं। कुछ लोग हर बार गलत पार्टनर चुनते हैं, कुछ बार बार गुस्से में आ जाते हैं। यह सब उनके बचपन, डर और आदत का नतीजा होता है। अगर किसी का बचपन में अपमान हुआ हो तो बार बार ऐसे मौके पर खुद को कमजोर साबित करता है, यहाँ तक कि सफलता के मौके भी खुद से दूर करता है। दूसरों के पैटर्न्स पे ध्यान दें, यहाँ आपके लिए टिप्स है, और खुद में भी इस पैटर्न को पहचानें। जर्नलिंग करें। हर बार जब आप रिग्रेट करते हैं, उसे नोट करें और उस पैटर्न को समझें और उसे बदलने की कोशिश करें। चैप्टर 5, लालच और ईर्ष्या। हमेशा दूसरे की चीज़ों की चाह करना एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। हम जो हमारे पास है उसकी अहमियत नहीं समझते, जो नहीं है वही आकर्षित करता है। यही लालच हमारे गलत निर्णयों की जड़ होती है। सोशल मीडिया ने इस लॉ को और तेजी से बना दिया है।
हम हर समय दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं और वही करना चाहते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उनका पर्सनल लाइफ कैसा है। सिर्फ हम सोशल मीडिया को देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी जीवन तो बहुत अच्छी है और मेरी जीवन नहीं। सॉल्यूशन क्या है? अपने पास जो है उसकी कदर करना शुरू करें, ग्रैटिट्यूड विकसित करें। जो है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए और अपने भगवान को थैंक्स बोलिए कि आपके पास वो है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। मैं खुद के वर्जन से बेहतर बनना चाहता हूँ, ये सोच रखे, ना कि किसी और की नकल करने की कोशिश करें। चैप्टर 6, तत्काल लाभ की लालसा। लोग लंबी सोच की जगह सिर्फ फौरन मिलने वाले फायदों पर ध्यान देते हैं। यह सोच हमें तुरंत निर्णय लेने के बाद में पछताने की ओर ले जाती है। इमोशनल इम्पल्स से हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फिनांस या करियर में नुकसान उठा सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जिसने बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि जल्दी मुनाफे का लालच था और सब कुछ खो बैठा। आप देखे होंगे किसी न किसी को अपने लाइफ में, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो अपने लालच के कारण वो ऐसा चीज़ बेचने लग जाता है जो एक दिन उसे डुबा के रख देती है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। हर बड़े निर्णय से पहले सोचें इसका 1 साल बाद क्या असर होगा। स्ट्रैटेजिक पैसेंस को आदत बनाएं। धीरे चलो, लंबे चलो और लंबा जियो। चैप्टर 7, रक्षा की मुद्रा। जब लोग आलोचना सुनते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं। यही है लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। वो सीखने की जगह रिएक्ट करते हैं। कोई कर्मचारी को अगर फीडबैक मिलने पर गुस्सा हो जाए तो खुद के सुधार का मौका खो देता है। डिफेंसिवनेस का मतलब होता है कि व्यक्ति ने अपनी पहचान को फीडबैक से जोड़ दिया है। मुझे गलत कहा गया मतलब मैं खराब हूँ। सॉल्यूशन क्या है इसका? आलोचना को अवसर माने, उसे अपनाए और समझदारी से प्रतिक्रिया करे। उसकी प्रतिक्रिया दे, सवाल पूछे, मैं क्या सीख सकता हूँ। जो भी आपको आलोचना मिल रही है वो आपके लिए एक ऐसा फीडबैक है जो वो अपने जीवन में चेंज कर सकते हैं और अच्छे चीज़ को अपना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, नहीं कि उससे आप गलत फीडबैक ले सकते हैं। चैप्टर 8, खुद की बर्बादी करना। कई बार लोग खुद अपने ही रास्ते में बाधा बन जाते हैं। डर, आत्मसंदेह और असुरक्षा के कारण लोग अपने मौके गंवा देते हैं। हमेशा सेल्फ अनकॉन्शियसनेस होता है। व्यक्ति सोचता है मुझे यह सफलता नहीं मिलनी चाहिए। खुद ही गलत फैसले लेकर उसे खो देता है। खुद में विश्वास विकसित करे, खुद से सहानुभूति रखे। इनर हीलिंग, जर्नलिंग और पॉजिटिव अफर्मेशन इसमें मददगार हो सकते हैं। और मेरे दोस्त, आखिरी में, दुनिया में सबसे ज़रूरी हुनर है इंसान को समझना। यह किताब हमें वह शक्ति देती है। अगर आप इसे सीख गए तो आप लोगों को पढ़ पाएंगे, उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए और हमने सिर्फ 8 चीज़ों को सीखा है, बाकी 10 चीज़ें अभी भी बाकी है। तो इसे अगर आप डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो इस किताब को ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और लोगों को समझना शुरू कीजिए। बुक संगम को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाते हैं हर रोज़ ऐसी ही किताबें जो आपकी सोच, रिश्ते और ज़िंदगी बदल सकती है। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, पढ़िए और इंसानी फितरत को पहचानना शुरू कीजिए। आज के इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट समरी में। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।